नमस्कार मित्रों। पूजा घर में रखा लोटा पैसों को राख बना देता है। यदि आप यह 3 गलतियां करते हैं तो वरना घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। क्या आपको कभी महसूस होता है कि घर में धन तो आता है मगर टिकता नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है? यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है। हिंदू धर्म में पूजा और पाठ का नियमों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पूजा घर में रखी हर चीज़ का असर घर के वास्तु और आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर पूजा घर में रखे जल का जो पात्र होता है, लोटा, सही तरीके से न ध्यान रखा जाए तो यह धन को हानि पहुंचाता है। कई बार लोग पूजा घर में जल से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका असर उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पूजा घर में गंदा या अशुद्ध जल रखना। पूजा घर में जल रखना एक शुभ परंपरा मानी जाती है। जल को पवित्र माना गया है और यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लेकिन भक्तों, अगर जल अशुद्ध हो जाए या कई दिनों तक बदला ना जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को भी जन्म देता है। कई बार लोग पूजा घर में एक ही जल को हफ्तों तक बिना बदले रखते हैं, जिनमें उनमें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और घर को धीरे धीरे विनाश का कारण बनता है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगता है। अगर आपके घर में लगातार पैसों की तंगी बनी हुई है तो सबसे पहले यह देखिए कि पूजा घर में रखा जो जल है वह स्वच्छ है या भी नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में रखा लोटा या जल जो पात्र होता है एकदम साफ सुथरा हो, उसमें गंदगी या धूल मिट्टी जमा ना हो। लोटा तांबे का या चांदी का या पीतल का हो, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप स्टील या अन्य धातु का उपयोग करते हैं तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें और पानी में गंगा जल और तुलसी पत्ता अवश्य डालें ताकि उसका पवित्रता हमेशा बनी रहे। नंबर 2, लोटा को बिना शुभ चिन्ह के रखना। भक्तों, पूजा घर में रखा जल पात्र सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं का प्रतीक होता है। अगर जल पात्र बिना किसी शुभ चिन्ह में रखा गया तो यह अशुभ प्रभाव दे सकता है। हिंदू धर्म में ओम और स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये चिन्ह सुख, समृद्धि और धन वृद्धि का प्रतीक होता है। जब आप पूजा घर में जल पात्र रखते हैं तो ध्यान दें कि उस पर ओम या स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। इससे जल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन की वृद्धि होती है। यदि आपके लोटे पर कोई निशान नहीं है तो आप लाल चंदन या हल्दी का थोड़ा सा रंग भी लगा सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। यह बहुत ही सरल उपाय है लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। यह न केवल पूजा घर की ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि घर में धन का जो स्थायी रूप से निरंतर करते रहता है। नंबर 3, जल को बहुत दिनों तक बिना बदले रखना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं भक्तों, यह सबसे बड़ी गलती होती है जो धन की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। कई बार लोग पूजा के जो लोटा होता है उसमें जल हफ्तों तक नहीं बदलते हैं, जिसमें उसमें नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। यह नकारात्मक ऊर्जा घर के सभी सदस्यों को प्रभावित करती है और धीरे धीरे घर में पैसों की किल्लत होने लगती है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पूजा घर में रखा जो जल है उसको रोज़ बदला जाए। जब भी आप पूजा करें तो लोटा का जल बदलकर उसमें ताज़ा जल भरें। यदि संभव हो तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें, क्योंकि तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह नकारात्मक को दूर करता है। अगर आप जल बदलने के बाद उसे किसी पौधे में डालते हैं तो यह और भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह जल गंदगी ना हो। इसे किसी तुलसी के पौधे या अन्य पवित्र स्थान पर ही डालें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1,
लोटे को खाली न रखें। पूजा घर में रखा लोटा हमेशा जल से भरा होना चाहिए। हिंदू धर्म में जल को सकारात्मक ऊर्जा और पवित्र का प्रतीक माना गया है। अगर लोटा खाली रहता है तो यह आर्थिक संकट और नकारात्मक को आकर्षित करता है। खाली लोटा घर की समृद्धि में बाधा डालता है और धीरे धीरे धन को नाश करता है और यही कारण बनता है। इसलिए जब भी पूजा घर में लोटा रखें उसमें स्वच्छ जल जरूर रखें। यदि संभव हो तो उसमें गंगा जल या तुलसी का पत्ता जरूर डालें, जिससे उसकी पवित्रता और ज़्यादा बढ़ जाए। जल को प्रतिदिन बदलें और नकारात्मक ऊर्जा जो है घर में प्रवेश ना हो, इसके लिए तुलसी पत्ता जरूर डालें। नंबर 2, पूजा घर को साफ सुथरा रखें। माँ लक्ष्मी का वास केवल स्वच्छ और सकारात्मक स्थानों पर ही होता है। यदि पूजा घर में गंदगी, धूल, मिट्टी या अव्यवस्था बनी रहती है तो देवी देवताओं को कृपा नहीं मिलती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। पूजा घर की नियमित सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिदिन सुबह शाम धूप दीप जलाकर वहाँ का ऊर्जा को है शुद्ध करें। अगर पूजा घर में कोई टूटी फूटी मूर्ति, सूखा फूल या जल जो जमा हुआ होगा, दीपक पड़ा होगा तो उसे तुरंत हटा दें। पूजा स्थल जितना स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा उतना ही आर्थिक सकारात्मक ऊर्जा संचार होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 3, तांबे या चांदी का लोटा सबसे शुभ होता है। पूजा घर में उपयोग किए जाने वाले लोटे का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हिंदू धर्म में तांबे और चांदी का लोटा अत्यंत शुभ धातु को माना गया है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तांबे का लोटा विशेष रूप से पूजा पाठ में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि यह ऊर्जा को बढ़ावा देता है और जल को शुद्ध बनाए रखता है। यदि तांबा का लोटा उपलब्ध नहीं है तो चांदी का लोटा भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन स्टील और प्लास्टिक के लोटे का उपयोग ना करें, क्योंकि यह धातु पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। यदि तांबे का लोटा का उपयोग करें तो इसे नियमित रूप से साफ रखें, क्योंकि तांबे का जल्दी ऑक्साइड जो होता है वह एकदम हरा और काला धब्बा पड़ने लगता है। साफ सुथरा और शुभ धातु का बना हुआ लोटा का ही प्रयोग करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति का वृद्धि होती है। नंबर 4, घर को पूर्व दिशा में रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार जल का सही दिशा में जो रखा जाना होता है वह है पूजा घर में रखा हुआ जल पूर्व दिशा में होना चाहिए। सबसे शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा को सूर्य और देवताओं का दिशा माना जाता है और इस दिशा में जल रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि जल को गलत दिशा में रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालता है और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न करता है। पूजा घर में जल रखने के लिए एक उचित स्थान निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि वह स्थान हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित हो। जल को पूर्व दिशा में रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास अस्थायी रूप से बना रहता है। नंबर 5, रात में लोटे का जल खाली न रखें। बहुत से लोग पूजा के बाद रात में लोटे का जल गिरा देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। रात के समय जल गिराने से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है और आर्थिक हानि भी पहुंचती है। शास्त्रों के अनुसार रात में जल को बहाना का व्यर्थ धन का व्यवहार बहाने का जैसा होता है। यदि आपको लोटे का जल बदलना ही है तो सुबह करें यह काम और जल को तुलसी के पौधे में डालें। यह जल बहुत ही पवित्र होता है और इसे ऐसे स्थान पर गिराएं जहां इसका अपमान न हो। यदि संभव हो तो रात में पूजा का जल यथावत रखें और उसकी असली सुबह होते ही बदल दें या नया जल भर दें। इससे घर में अस्थायी रूप से समृद्धि बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप पहले से ही इन गलतियों को कर चुके हैं तो इसका असर आपके आर्थिक स्थिति पर दिखने को मिलता होगा। तो अब से इन नियमों का पालन करें। सुबह उठते ही
इसके पहले पूजा घर को साफ करें और लोटे का जल बदलें। यदि आप रोजाना जल नहीं बदल सकते तो कम से कम हर दूसरे दिन इसे बदलना जरूरी है। लोटे पर स्वास्तिक बनाएं और उसमें तुलसी का पत्ता डालें। पूजा के दौरान भगवान को जल अर्पित करें और उस जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धीरे धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव दिखने को मिलेगा और आर्थिक परेशानियां कम होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे, धन संपत्ति का कोई कमी ना हो, तो पूजा घर में जल से जुड़ी इन 3 नियमों का जरूर पालन करें। एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में धन को हानि और समस्याओं का जन्म दे सकती है। इसलिए इन उपायों को अपनाएं, अपने घर में सुख समृद्धि लाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। कल किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इतना के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।